मैं निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अच्छी तरह ये वीडियो है साल 2020 का। साल 2020 तारीख 23 फरवरी। दिल्ली में दंगे होते हैं और ये दंगे 26 फरवरी तक यानी 4 दिन तक चलते हैं। 4 साल पहले दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए इन दंगों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। कई लोगों के घर और दुकानों में आग लगा दी गई थी। दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि इन दंगों में 53 लोगों की जान गई। मरने वालों में मुसलमान 40 और हिंदू 13 थे। लेकिन इन दंगों के पीड़ितों और उनके परिवार वालों की न्याय की लड़ाई आज भी जारी है। चलिए अब जिस वीडियो क्लिप की हमने बात की, जो वीडियो हमने शुरुआत में दिखाया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उस वीडियो में पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे कुछ लोग 5 लड़कों को डंडों से पीट रहे हैं। ये लोग उन लड़कों को जनगण मन और वंदे मातरम गाने के लिए कह रहे हैं। दिल्ली दंगों में अलग अलग मामलों की वजह से दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे। तो अब 4 साल बाद इन मामलों में क्या हो रहा है और पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो में नजर आए 5 लड़कों में एक फैजान भी थे। फैजान की 26 फरवरी 2020 को मौत हो गई। फैजान की मौत कैसे हुई और उनका मामला कहां तक पहुंचा है, इस सवाल का फैजान की मां किस्मतून जवाब देती हैं। कहती हैं कि उस पिटाई वाली घटना के बाद पुलिस फैजान को पहले अस्पताल लेकर गई, फिर एक रात वो ज्योति नगर थाने में रहा। इसके बाद अगले दिन पुलिस ने उन्हें कहा कि वो अपना बेटा ले जाएं। 26 फरवरी को फैजान की मौत हो गई, लेकिन पुलिस की ओर से कोर्ट में दिए दस्तावेजों के मुताबिक फैजान के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। वो अपनी मर्जी से थाने में रुके थे। 4 साल बाद भी इस केस में पुलिस की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। बेटे को इंसाफ न मिलता देखकर किस्मतून ने साल 2020 में ही दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वो कहती हैं कि उनकी अब बस एक ही चाहत है कि उनके बेटे के गुनहगारों को सजा होनी चाहिए, लेकिन 4 साल हो गए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आगे किस्मतून कहती हैं कि एक दिन पुलिस वाले आए और कहने लगे कि बयान बदल दो। दिल्ली हाईकोर्ट में किस्मतून का केस लड़ रही वकील वृंदा ग्रोवर कहती हैं कि केस में गिरफ्तारी तो दूर, अब तक पुलिस वालों की पहचान तक नहीं हुई है। वृंदा ग्रोवर आगे कहती हैं कि वैसे तो हिंदुस्तान में पुलिस का रवैया ऐसा होता है कि शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लेते हैं और अदालत में कहते हैं कि हिरासत में पूछताछ की सख्त जरूरत है, लेकिन इस केस में हर चीज बहुत ज्यादा ढीली चल रही है। हर तारीख पर पुलिस के द्वारा कोर्ट के सामने एक नई कहानी पेश कर दी जाती है। उन्होंने आगे बताया कि मुश्किल तो ये है कि यहाँ पर एक साधारण गरीब तबके के मुसलमान लड़के की पुलिस द्वारा हत्या हुई है और पुलिस को ही इसकी जांच करनी है। उस दिन कौन ड्यूटी पर था, इन सब के कागजात पुलिस के पास होते हैं, उससे आप ये जांच कर सकते हैं। हमारा मानना है कि इसकी जांच इस तरह चलती रही तो अगले 6 साल तक चलती रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग भी की कि इसमें विशेष जांच टीम की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये जरूरी है कि थाने में सीसीटीवी कैमरा हो, लेकिन वकील वृंदा ग्रोवर बताती हैं कि पुलिस ने ये कहा है कि उस वक्त पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। फैजान के साथ उस वीडियो में पुलिस द्वारा पीटे गए लोगों में से एक कौसर अली भी थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि इस वीडियो में फैजान और कौसर सहित इन लोगों को पीटते हुए नजर आ रहे लोग पुलिस वाले ही थे। बल्कि दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि वो वीडियो में नजर आ रहे पुलिस वालों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। एक और घटना में उत्तर पूर्वी दिल्ली के खुरैजी में सीएए प्रदर्शन स्थल के पास पुलिस की वर्दी में कुछ लोग सीसीटीवी कैमरे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। इस पर दिल्ली दंगों से जुड़े कई मामलों में पीड़ित पक्ष के वकील महमूद प्राचा कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ उन मामलों में भी एक्शन नहीं हुआ है जिनमें उनका नाम आया है। इस तरह से कार्रवाई जो किसी जनहित याचिका में होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस की जांच की रफ्तार सभी मामलों में धीमी ही है। दिल्ली दंगों में ड्यूटी के दौरान मारे गए हेड कांस्टेबल रतन लाल के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक कम से कम
24 लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल रतनलाल केस में 2 लोगों को मणिपुर और बंगलुरु से पकड़ा गया था। इस केस में पुलिस ने 5 चार्जशीट फाइल की है। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 11 अभियुक्त फिलहाल गिरफ्तार हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इस केस में एक अभियुक्त को दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर 2022 में तेलंगाना से गिरफ्तार किया था। पिछले साल मार्च में अदालत ने अभियुक्तों पर आरोप तय किए और अब गवाहों के बयान सुने जा रहे हैं। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि फैजान और कौसर अली के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। यहाँ तक कि मारने वालों को भी पहचाना नहीं जा सका है। वहीं रतनलाल के मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और अंकित शर्मा के मामले में अब तक 11 लोग हिरासत में हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस घिनौना खेल खेल रही है? चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। साल 2022 में 4 पूर्व जजों और भारत के एक पूर्व गृह सचिव ने दिल्ली दंगों पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और मीडिया की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणियां की गई थी। पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट की वकील अंजना प्रकाश भी इस रिपोर्ट की सहलेखिका थी। इसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बीजेपी नेताओं जैसे कि कपिल मिश्रा के दिए हुए भाषण के लिए कहा गया था कि उन्होंने भी लोगों को उकसाया था जिससे हिंसा भड़की थी। सामाजिक कार्यकर्ता हंस मंदर ने दिल्ली के पटियाला कोर्ट में एक याचिका डालकर कहा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये याचिका अभी कोर्ट में लंबित है। वहीं जुलाई 2020 में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और बाकी बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि उनके भाषण से दंगा भड़का। इसके बाद वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताते हुए गिरफ्तार कर लिया था। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में हैं। उन पर यूएपीए और इंडियन पिनल कोड के तहत आतंकवाद, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई आरोप लगे हैं। उमर खालिद की जमानत याचिका 2 बार अलग अलग अदालतों से खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका मई 2023 से 2024 जनवरी तक लंबित रही, लेकिन एक बार भी उस पर बहस शुरू नहीं हो पाई। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की अर्जी वापस ले ली है और ये कहा है कि वो अब वापस ट्रायल कोर्ट जाएंगे। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास बताते हैं कि करीब 15 से 20 दिन पहले उनकी अपने बेटे से बात हुई थी। उमर के केस में ट्रायल में देरी होने पर वो कहते हैं कि आप सोचिए, बगैर ट्रायल के 3.5 साल बीत गए हैं। 4 साल से केस शुरू नहीं हुआ है। ये उत्पीड़न नहीं है तो और क्या है? निचली अदालत में 1.5 साल जमानत पर बहस हुई, फिर हम हाई कोर्ट गए। वो आगे बताते हैं कि बेल अर्जी पर 6 महीने बहस हुई, फिर 4 महीने ऑर्डर रिजर्व रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मई 2023 से केस लिस्ट हुआ है। 14 बार लिस्ट हो चुका है, हर बार स्थगित हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये पूरा केस मनगढ़ंत है। जब इसका ट्रायल होगा तो पुलिस कैसे अपनी सफाई पेश करेगी, इसका अंदाजा ही नहीं है। इसी को लेकर न्यूज वेबसाइट द प्रिंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दंगों से जुड़ी कुल 758 एफआईआर दर्ज की है। इसमें अब तक कुल 2619 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इनमें से 2094 लोग जमानत पर बाहर हैं। अदालत ने अब तक सिर्फ 47 लोगों को दोषी पाया है और 183 लोगों को बरी कर दिया। वहीं 75 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने के कारण कोर्ट ने उनका मामला रद्द कर दिया है और मारे गए 53 लोगों की मौत से जुड़े मामलों में से 14 में अब तक जांच जारी है। इन दंगों में कई लोगों की जिंदगियां उजड़ गईं। साल दर साल बीत रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों की न्याय के लिए लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही है। दंगे कैसे भड़के और इन्हें भड़काया किसने? दंगे और उसकी जांच के दौरान पुलिस की भूमिका क्या थी? उसे लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या किया? इस पर अब भी सवाल उठ रहे हैं और ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तक सामने नहीं आए हैं। एक निष्पक्ष जांच के लिए इनके जवाब आना जरूरी है। खैर, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। ये स्टोरी लिखी है हमारे साथी आसिफ ने। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसे ही वीडियो, ऐसी खबरें आपके पास आती रहें जो कि अन्य माध्यमों से नहीं आ पाती हैं, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।